नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। क्या ये देखते खबरें विस्तार से। अमरावती शहर में निरंतर क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कत्ल, बलात्कार, चोरी, महिला छेड़छाड़ मामलों में अक्सर इजाफा होते नजर आ रहा है। इन बढ़ती वारदातों में ज्यादातर महिलाओं को टारगेट बनाकर उन पर अत्याचार करने के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। ऐसे में महिलाएं अपने आप को सुरक्षा के दायरे से बाहर पाती नजर आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? क्या अमरावती शहर पुलिस अपना दायित्व निभा पाएगी या फिर निरंतर यूं ही वारदातों पर वारदातें होती रहेंगी और इन वारदातों पर अदालत में सुनवाई होकर उन पीड़ित महिलाओं को तारीख पे तारीख ही मिलती रहेंगी? ये बड़ा पेचीदा सवाल बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे वारदातों की, तो ऐसी कई वारदातों ने साल 2018 में दस्तक दी है, जिनमें से महिलाएं युवतियों पर हुए अत्याचारों की वारदातें बड़े पैमाने पर हैं। बीती वारदातों का तो हम सबको पता है, पर 16 मार्च 2018 को मिली समाज सेविका शीतल डुकरे पाटिल की लाश से फिर एक बार शहर में सनसनी मचा दी। शुक्रवार 16 मार्च को उस समय सनसनी मच गई जब नागपुर एक्सप्रेस हाईवे क्रमांक 6 से सटे एक कुएं से शीतल पाटिल की लाश पुलिस ने बरामद की। लाश की शिनाख्त होने के बाद दूसरे दिन शीतल की खुदकुशी न होकर उसकी हत्या कर दी है। इन चर्चाओं से बाजार गर्म रहा। बाद में पुलिसिया छानबीन के बाद गाड़गेनगर पुलिस ने शीतल डुकरे पाटिल की हत्या करने के खिलाफ आक्रमण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील गजभिये और अन्य 4 लोगों के खिलाफ दफा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि अब तक एडवोकेट सुनील गजभिये, रहमत खां पठान और अन्य 4 साथी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 19 मार्च को मृतक शीतल पाटिल मित्र मंडल तथा महिला मंडल ने मृतक शीतल पाटिल को इरविन चौक पर श्रद्धांजलि देकर वहां उस पर हुए अन्याय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आमची मैत्रीण शीतल पाटिल आमच्यासारखी तिने आत्महत्या केली नाहीये, तिची हत्या झाली हे सगळ्यांना माहीत असूनही अजूनही आरोपी पकडले गेले नाहीये, म्हणून आम्ही आता सिटीला निवेदन द्यायला चाललोय। त्याच्या अगोदर ज्या इरविन चौकापासून शीतलची सामाजिक क्षेत्रातली जी सुरुवात झाली होती त्या ठिकाणी, त्या पवित्र ठिकाणी आम्ही तिला आज श्रद्धांजली दिली। अतिशय शांततेत आम्ही श्रद्धांजली दिली आणि सर्वजण तिचे फॅमिली मेंबर्स, मित्र परिवार आणि नातेवाईक सर्व मिळून आता सिटी साहेबांना निवेदन द्यायला जातो। मी एवढीच आहे की म्हणजे प्रसंग घडून आता 8 दिवस होत चालले, अजूनही आरोपीला पकडलं नाहीये। लवकरात लवकर त्या आरोपीला पकडण्यात यावं आणि दंडात्मक कारवाई व्हावी, कारण असे प्रकार जर घडले म्हणजे अतिशय धडाडीचे कार्यकर्ता आज आमच्यातनं निघून गेले, त्यामुळे तिला न्याय भेटला पाहिजे म्हणून आमच्या सगळ्यांचा एक संघर्ष सुरू झाला आणि आम्ही तो पूर्ण हे करू। जिथपर्यंत तिला न्याय भेटत नाही तिथपर्यंत आम्ही आमच्या पद्धतीने लढा देत राहू। बाद में सभी महिलाएं पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपकर हत्या से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर जब पुलिस आयुक्त से इरविन चौक पर प्रदर्शन करने के लिए महिलाओं ने इजाजत मांगी थी और ज्ञापन सौंपने के संदर्भ में इजाजत मांगी थी, तो पुलिस आयुक्त ने केवल 5 महिलाओं को इजाजत देने की बात सामने आई है। ये कहाँ का न्याय है? बड़ा ताज्जुब होता है ये सुनकर। ज्ञापन सौंपते वक्त इरविन चौक पर मृतक शीतल पाटिल को श्रद्धांजलि देते वक्त बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज के सबसे पूज्य झूलेलाल जयंती महोत्सव का आयोजन पूरे शहर में धूमधाम से किया गया। तो वहीं सोमवार को इस अवसर पर रामपुरी कैंप स्थित शिव मंदिर में सुबह 10 बजे आरती की गई, तो दूसरी ओर स्थानीय नेहरू मैदान से बहराना साहेब निकाला गया, जिसका वालकट स्थित कुएं में विसर्जन किया गया। जबकि दोपहर को
भव्य स्वरूप में शोभा यात्रा आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में समाज बंधु उपस्थित हुए। यह शोभा यात्रा नेहरू मैदान से लगभग शाम 5 बजे प्रारंभ हुई। बड़े ही गाजे बाजे के साथ प्रारंभ हुई झूलेलाल जयंती की इस शोभा यात्रा के प्रारंभ होने से पहले स्थानीय नेहरू मैदान में बड़े पैमाने पर भाविक उपस्थित होना प्रारंभ हो चुके थे। समाज के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक इस शोभा यात्रा में शामिल होने को लेकर उत्साहित थे। सिंधी समाज के पूज्य झूलेलाल जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा में अनेक वाहनों में झूलेलाल जी की प्रतिमाओं को सजाकर रखा गया, तो वहीं एक वाहन में वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भागचंद बजाज की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका अभिवादन किया गया। इसके साथ ही शोभा यात्रा में शामिल वाहनों में भगवान शंकर, पार्वती तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को सजाकर रखा गया था। लगभग 5 बजे ढोल ताशों की गड़गड़ाहट के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे आगे घोड़े चल रहे थे, जिस पर विविध वेशभूषाधारी बच्चों को बैठाया गया था। तो वहीं ढोल ताशों के बीच समाज के युवा कार्यकर्ता पूरे जोशो उमंग के साथ थिरक रहे थे, तो छोटे बच्चों का उत्साह भी देखते बनता था। नेहरू मैदान से निकलकर यह शोभा यात्रा राजकमल पहुंची, जहां शोभा यात्रा के आगमन पर जमकर आतिशबाजी के साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट जैसे ढोल ताशों की आवाज़ से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल भाविकों के लिए जगह जगह पर खाद्य सामग्री तथा शीतल पेय की व्यवस्था भी की गई थी। तो वहीं शोभा यात्रा के साथ ही शीतल जल का भी इंतजाम किया गया था। चौधरी चौक, सिंधी चौक, झूलेलाल चौक होते हुए यह शोभा यात्रा कृष्णा नगर से सहकार नगर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बता दें कि झूलेलाल जयंती का यह तीसरा वर्ष है। शोभा यात्रा आयोजन समस्त सिंधी समाज को एकत्रित कर सामाजिक सूत्र में बांधना है, ऐसा समाज बंधुओं ने बताया है। तो वहीं झूलेलाल जयंती महोत्सव के अवसर पर स्थानीय कृष्णा नगर स्थित बजाज धर्मशाला में 4 बटुकों का जनेऊ संस्कार किया गया। साथ ही परिसर के 4 शीतल जल प्याऊ का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरधारी लाल बजाज, उपाध्यक्ष जयस्वानी, रमेश लाल छबलानी, प्रकाश लाल पुरस्वानी, सिंधी सोशल मीडिया के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा विसियन के संचालक परमानंद शर्मा, चंद्रलाल शर्मा प्रमुखता से उपस्थित थे। पूज्य सिंधी पंचायत बडनेरा व झूलेलाल उत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में रविवार की सुबह 10:30 बजे बाइक रैली निकाली गई। आयो लाल झूलेलाल की सर्वत्र गूंज रही रैली होली क्रॉस स्कूल से झंझाड़पुरा, आज़ाद चौक, नेताजी चौक पहुंची और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। बस डिपो के पास बाबा साहेब आम्बेडकर लड्डा प्लॉट में वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। लकड़गंज गुरुद्वारा में माथा टेक कर अरदास की गई। रैली दोबारा नेताजी चौक पहुंची और लाल साईं की महाआरती की गई। यहाँ चंदुमल बिलदानी, किशनचंद कोटवानी, जीतू मोटवानी, पीआई गोपाल भारती ने समयोचित विचार व्यक्त किए। दोपहर को चक्रव्यूह महाराज, पूर्ण महाराज, संतराम बाबा के हाथों पूजा अर्चना कर बहिराना साहब का झूलेलाल नगर, पवन नगर, सिंधी कैंप में भ्रमण किया गया। शाम 6 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम, सीता, हनुमान, भोलेनाथ रथ पर झूलेलाल की मूर्ति विशेष आकर्षण रही। रिमझिम लाइटिंग, रोशनी, बैंड बाजा, ढोल ताशों पर भक्त झूम रहे थे। जगह जगह पर भक्तों को आइसक्रीम, शरबत, प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। रात 10:30 बजे धर्मशाला में शोभा यात्रा विसर्जित की गई।
शोभा यात्रा में मुख्य रूप से पीआई गोपाल भारती, बंडू धामने, संजय बोबड़े, प्रकाश पहुरकर, राजू धामने, किरीट पटेल, सूरज जोशी, संतराम प्रकाश, चंदुमल बिल्दानी, किशन कोटवानी, जीतू मोटवानी, VCN न्यूज़ के संचालक प्रकाश गिडवानी, सुरेश रुधवानी, परसराम पंजवानी, अशोक दुल्हानी, टेकचंद केसवानी, कालू नोतानी, खेमचंद केवलानी, हेमंतदास मंगवानी, किशोर गंगवानी, राजेश नानवानी, नारायण हेमनानी, अशोक वरलानी, श्रीचंद बिल्दानी, दीपक चेतवानी, सागर गिडवानी, जयपाल उत्तमानी, संजय दुल्हानी, बंटी चेलानी, गोलू बजाज, गोली गेमनानी, दीपक पंजवानी, संजय कटारिया, नानक जेसवानी, नंदलाल धामाई, नरेश धामाई, गणेश धामाई, सतीश धामाई, श्रीचंद धामाई, झामनदास पंजवानी, ईश्वर पंजवानी, नंदलाल पंजवानी, जियलदास हेमनानी, करण मोटवानी, मनीष मोटवानी, गोलू गिडवानी, गोलू बजाज आदि प्रमुखता से मौजूद थे। 18 मार्च बडनेरा से सिंधी समाज बांधव के इष्ट देव श्री झूलेलाल जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। संपूर्ण क्षेत्र में भगवा पतवा लगा के बाइक रैली निकालते वक्त बड़ी तादाद में कार्यकर्ता तथा समाज बंधु मौजूद थे। इस अवसर पर शोभा यात्रा में सिंधी समाज के पंच परमेश्वर, पूर्व नगर सेवक चंदूमल बिदलानी, सभी वरिष्ठ, श्री पूज्य पंचायत समिति के अध्यक्ष किशन चंद कोडवानी, उपाध्यक्ष, VCN न्यूज़ के डायरेक्टर प्रकाश गिडवानी, सुरेश रुगवानी, सचिव जीतू मोटवानी, नंदू भाई धमाई तथा परिसर के तमाम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिले के वरुड थाने में विगत 2015 को दर्ज हुई एक विनय भंग की शिकायत के आरोपी को सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 के न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 अक्टूबर 2015 को इस थाना क्षेत्र की 36 वर्षीय विवाहिता खेती मजदूरी कर शाम 6 बजे अपने घर लौटी थी। इस दौरान सावंगी जिचकार निवासी चंद्रशेखर गुलाबराव नेहारे नामक 29 वर्षीय युवक संबंधित विवाहिता को अकेला देख उसके घर पहुंचा और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान पीड़िता द्वारा शोर शराबा मचाते ही आरोपी चंद्रशेखर मौके से फरार हो गया। संबंधित पीड़िता का पति जब देर रात घर पहुंचा तो उसने अपने पति को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद घटना वाली रात ही आरोपी चंद्रशेखर नेहारे के खिलाफ दफा 354 अ तथा 452 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच करते हुए वरुड पुलिस ने 4 गवाहों के बयान भी दर्ज किए और 16 जून 2016 को इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश SW चौहान ने आरोपी चंद्रशेखर नेहारे को दोषी करार देते हुए दोनों अलग अलग धाराओं के तहत 1 वर्ष की कैद व 1000 रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना न भरने की अवधि में 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई गई है। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से पूरे राज्य में पुलिस सिपाही पद के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके चलते शहर पुलिस की ओर से सिपाही पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। कुल 30 पदों के लिए 6000 से अधिक आवेदन पुलिस आयुक्तालय को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक सिपाही पद के लिए पुरुषों की परीक्षा आयोजित की गई है, तो वहीं सोमवार को महिला पुलिस पद के लिए परीक्षा ली गई। बताया गया है कि कुल 1064 महिलाओं द्वारा पुलिस पद के लिए आवेदन किए गए हैं, जिसमें से सोमवार को सिर्फ 730 महिला पुलिस परीक्षार्थी ही पुलिस परेड ग्राउंड पर उपस्थित हुई। बता दें कि 30 पद के लिए 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। आगे की प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी की जाएंगी। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर ओला कैब चालकों ने सोमवार को साइंस कोर मैदान पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके आंदोलन किया। ओला कैब चालकों की मांगों में फिलहाल उनके द्वारा दिया जा रहा
29% कमीशन में कमी करना, नई गाड़ियों नहीं चलाना, चालक की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना, व्यापार बढ़ाने के लिए योग्य विज्ञापन करना, माइक्रो कैटेगरी बंद करके उसका किलोमीटर रेट बढ़ाना आदि मांगों का समावेश है। ओला कैब चालकों के अनुसार विद्यमान परिस्थिति में कंपनी की शर्तों में संशोधन करना तथा उपरोक्त सुधार करना आवश्यक है ताकि चालकों का व्यापार बढ़े और उन्हें पर्याप्त आमदनी हो। उपरोक्त मांगों को लेकर कैब चालकों की ओर से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में संदीप राउत, हर्षद चौधरी, सुभाष सिंह भिसेकर, अयाज खान, समीर देशमुख सहित अन्य ओला कैब चालक प्रमुखता से उपस्थित थे। आमच्या अमरावती ओलाच्या वतीनं आजचा हा संप जो केलेला आहे तो अमरावती शहराच्या मनानं आपल्या इथं गाड्या खूप वाढवलेल्या आहेत आणि आमचा इन्कम जो आहे तो कमी झालेला आहे। म्हणजे सर्वांवर गाड्या ज्या विकत घेतल्या त्याच्या EMI आहेत आणि इन्कम आता तेवढा राहिलेला नाही आहे। गाड्या कंपनीकडून खूप वाढवल्या जात आहेत आणि बुकिंग तेवढ्या नाही आहेत, म्हणून आमचा इन्कम कमी झालेला आहे। त्या गाड्या लावणं कंपनीनं बंद करावं आणि ज्या गाड्या सुरू आहेत त्यांना पुरेसा बिझनेस द्यावा अशी आमची मागणी आहे। त्यानंतर कंपनीचं जे कमिशन आहे ते थोडंसं कमी करून आमच्या इन्कममध्ये भर पडेल असं काही करावं। फिर एक बार शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र स्थित रामपुरी कैंप परिसर में अज्ञात मंगलसूत्र झपटमारी की घटना को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हुई इस वारदात से परिसर की महिलाओं में खौफ का वातावरण बताया जा रहा है। घटना की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूटपाट की शिकायत दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण संकुल में फोटानी परिवार रहता है। इस परिवार की 75 वर्षीय वृद्ध महिला सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे आसपास किसी कार्यवश अपने निवास स्थान से रामपुरी कैंप जाने के दौरान मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात दो युवकों में से एक युवक ने लक्ष्मी फोटानी नामक वृद्ध महिला के गले पर झपटा मारकर 30 ग्राम वजनी मंगलसूत्र ले भागे। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार शातिर झपटमार ने हेलमेट पहन रखा था, जिसके चलते उसका हुलिया समझ नहीं पाया गया। घटना की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई गई है। एक निजी ठेकेदार द्वारा जेसीबी से किए गए कार्यों का धनादेश निकालने के लिए 1000 की रिश्वत लेने वाले लेखापाल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील निवासी 51 वर्षीय शिकायतकर्ता के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में किए गए कार्यों का धनादेश निकालने के लिए लेखापाल नंदलाल छगन राठौर ने शिकायतकर्ता से 1000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई थी। इस मामले की जांच के बाद सोमवार को तय योजना के अनुसार 1000 की रिश्वत स्वीकारते नंदलाल राठौर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के अधीक्षक श्रीकांत धीवरे के मार्गदर्शन में उप अधीक्षक शैलेश जाधव व उनकी टीम ने की है। बुल्ढाना से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। मी पोलीस इन्स्पेक्टर SB भाईक सध्या अँटी करप्शन बुलढाणा युनिटला कार्यरत असून 17/3/2018 रोजी आमच्याकडे तक्रारदार आले आणि त्यांनी आमच्याकडे लेखी तक्रार दिली की संग्रामपूर येथील एक आलोसे लोकसेवक माझ्या JCBच्या कामाचे पैसे बिल काढून देण्यासाठी 1000 रुपयाची लाच मागत आहे। त्यांच्या तक्रारीवरून आम्ही पडताळणी केली असता पडताळणी दरम्यान समोरचे जे लोकसेवक आहेत नंदलाल राठोड यांनी तक्रारदार यांना बक्षीस स्वरूपात 1000 रुपयाची लाच मागितली आणि आज 18/3/2018 रोजी सदर सापळा कारवाईमध्ये पंचसमक्ष त्यांनी 1000 रुपये बिल काढून दिल्याबद्दल बक्षीस म्हणून स्वीकारलेले आहेत आणि सदरची कारवाई चालू आहे। अमरावती शहर के विलासनगर निवासी तथा आक्रमण संस्था व वसुंधरा फाउंडेशन से जुड़ी
समाज सेवी शीतल पाटिल की हत्या को लगभग 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शीतल पाटिल की हत्या किन परिस्थितियों व कौन से कारण से की गई यही स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो दूसरी ओर मृतक शीतल के सौतेले भाई की ओर से गाड़गेनगर थाने में आक्रमण संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सुनील गजबिये तथा ताजनगर निवासी रहमत पठान सहित अन्य के खिलाफ हत्या व हत्या के सबूत मिटाने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। 7 दिनों पहले यानी 13 मार्च की गुमशुदगी 16 मार्च को सुपर हाईवे एक्सप्रेस पर उसका शव एक कुएं में पाए जाने को 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए गाड़गेनगर व अपराध शाखा पुलिस की कुल 4 टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है। नाम की जो औरत है उसकी बॉडी हाईवे के बाजू में एक कुआं है, वह कुएं में 16 तारीख को दोपहर को किसी लोगों को देखने को मिली। उसके बाद में पुलिस गए, वह बॉडी निकाल दिया। 17 तारीख को वो बॉडी की पहचान मिल गई और पहचान मिलने के बाद पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद हेड इंजरी है उसको ऐसा समझ में आ गया और बाद में उसके अगेंस्ट एक मर्डर का गुना दाखिल कर दिया। जो औरत वो आक्रामक संगठन नाम की यहाँ संगठन है उसमें वो काम करती थी और उसी दिन 13 जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई 13 तारीख से शाम से वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थी वो औरत। और बाद में जो आक्रामक संगठन का जो लीडर है गजबिये करके वह भी उसी दिन से किसी को मिला नहीं और उसका भी मोबाइल नंबर स्टॉप है, इसका ही मोबाइल नंबर स्टॉप। इसलिए ऐसा है कि और बाकी कुछ सस्पेक्टेड है तो कुछ उनके भाई ने कंप्लेंट एफआईआर दी थी और उसके अगेंस्ट 302 गजबिये और एक दूसरा एक आदमी है उसके अगेंस्ट फरियाद दाखिल है और भी अदर लोग के अगेंस्ट है। तो उसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तपास भी कर रहे हैं। आरोपी अटक करने के लिए 4 पथके हमारे तैयार है, वो हर एक जगह के ढूंढ रहे और बाकी टेक्निकल एविडेंस भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में जो आज निवेदन देने के लिए 2-4 संगठन आई थी उनका यही बोलना था कि आक्रामक संगठन की औरत थी और आक्रामक संगठन के लीडर ने उसका घात किया और सामने कोई आक्रामक वाला आ नहीं रहा, इसलिए सभी आक्रामक संगठन के जो भी लोग हैं उनकी पूरी पूछताछ होना चाहिए ऐसा उनका बोलना है। तो हम इन्वेस्टिगेशन के वास्ते जो भी करना है पुलिस को वो सभी कर रहे हैं और करने वाले हैं और इनको जल्दी से जल्दी हम अटक भी करने वाले हैं। धन्यवाद। तो शहर की एक समाज सेवी तथा महिला एडवोकेट की क्रूरतापूर्ण हत्या को लेकर विविध सामाजिक व राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और शीतल के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की आवाज़ उठने लगी है। पुलिस आयुक्त को सौंपे जा रहे इन विषयों के ज्ञापनों पर उन्होंने कहा है कि शहर में अब ऐसे संगठनों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही नागरिकों से भी सहयोग की अपील पुलिस आयुक्त ने इस अवसर पर की है। बीते 10 मार्च को बड़ी धूमधाम से और तड़क भड़क से उद्घाटित न्याय मंदिर की नई इमारत में सोमवार से सभी कोर्ट और सरकारी वकीलों के कक्ष में कामकाज नियमित रूप से प्रारंभ हो गए। केवल निजी वकीलों ने कक्ष की संख्या कम होने के कारण नई इमारत का बहिष्कार कर रखा है। इस बीच सोमवार को पहले ही रोज इमारत की लिफ्ट आधे में ही बंद पड़ गई, जिसके कारण 4 पुलिस कर्मचारी और करीब पौन घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे, जिसके कारण भरी दोपहर कोर्ट में हाई ड्रामा हुआ। इस बारे में बताया गया कि जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल से लाया था। चूंकि अदालत नई इमारत में 5वीं मंजिल पर लगाई गई है, इसलिए पुलिसकर्मी आरोपियों को लेकर लिफ्ट से वहां जाने के लिए रवाना हुए। इस बीच लिफ्ट आधे में ही रुक गई। फलस्वरूप लिफ्ट में फंसे सभी पुलिस कर्मचारी आरोपियों में घबराहट फैल गई। जब पुलिस और आरोपी लिफ्ट में फंस गए तो कोर्ट में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ऐसे में यह भयंकर खुलासा हुआ कि करोड़ों की इमारत तो शानदार बन गई, मगर उसके रखरखाव का कोई प्रावधान नहीं हुआ है। फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।